दोस्तों, वर्तमान समय में YouTube एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया है जहां पर आप अपने नॉलेज को या आपने जो कुछ सीखा है उसको एक बहुत ही बड़े लेवल के ऑडियंस तक आप पहुंचा सकते हैं। तो उसी कड़ी में मैं भी इसमें शामिल हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि जो भी मेरी चीज़ें हैं, जो भी मैंने स्टडी किया है अपने तैयारी के दौरान, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचे। तो इसी कड़ी में हमने ज्योग्राफी की कक्षाएं शुरू की हैं, ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू की हैं और उसमें हमने पर्वत पढ़ा या उसके पहले भारत के विषय में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ा और उसी कड़ी में हम अब आगे बढ़ते हैं, भारतीय दर्रों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं अगर 20 मिनट का वीडियो बनाता हूं तो उसमें प्रयास करता हूं कि 18 मिनट या 19 मिनट की चीज़ें आपके काम की हों। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि वीडियो 15 और 20 मिनट बनाई जाए और उसमें काम का मैटर केवल 3 मिनट का हो, या फिर पता चले कि 15 मिनट के वीडियो में काम का मैटर जो है 11 से 14 मिनट के बीच का है। कहने का तात्पर्य है कि 11वें मिनट से लेकर 14वें मिनट के बीच की चीज़ है और पता चलता है कि 11 मिनट तक फालतू बातें होती है, या फालतू बातें कहने का मतलब है कि वो कंटेंट से नहीं होता है। आप वीडियो का जो ऊपर फिगर आता है, इसको थंबनेल कहते हैं, उसमें जो पढ़ के आप क्लिक करते हैं, पूरा वीडियो कहीं न कहीं उसी से डेडिकेटेड होना चाहिए। तो उसी सिलसिले में हम आज बात करेंगे, भारतीय दर्रों की बात करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर एक मैप बना लिया पहले से और जिससे कि आपका समय बचे। मैप बहुत एग्जैक्ट बनाने की कोशिश किया गया है। इसमें वो चीज़ें शामिल की गई हैं जो अभी तक आपको बता दी गई हैं, या फिर हमें किस फ्रेम में कैसे क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि ये जो हम दर्रों को पढ़ेंगे उसको बहुत डीप में अलग अलग स्टेट्स वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि इसको आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए वो भी गलत नहीं होंगे और आगे भी गलत होने की बहुत कम संभावना है। क्योंकि एक इंडिया का मैप बनाता और मैं डायरेक्टली ऐसे दिखा देता, बाद में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता तो फिर मैं अपनी बात से मुकर जाता कि मैंने बताया था, आयोग बहुत घुमा के पूछा। आयोग कुछ नहीं, हमें अपने पढ़ने के सिनारियो को चेंज करना होगा, हमें अपने पढ़ने के तरीके को एक थोड़ा दूसरे रूप में लाना होगा, जिससे कि हमारी सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से हमें नॉलेज में रहे हमारे और हम उन सवालों को हल कर सके। तो इसी सेक्शन में हम भारतीय दर्रों की बात करेंगे। तो भारतीय दर्रों को पढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले भारतीय दर्रों से संबंधित जो वीडियो का बेस बनेगा, पर्वतों का वीडियो, जो कि ये वाला वीडियो है, आप इसको निश्चित रूप से पहले देखें, पहले समझें और उसके बाद भारतीय दर्रों से संबंधित इस वीडियो को देखें तो आपके लिए ये ज़्यादा हितकर होगा। देखिए, अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं, भारतीय दर्रों पे। भारतीय दर्रों या फिर दर्रों से मतलब क्या है? दर्रों को एक ला भी कहते हैं तिब्बती भाषा में, भारतीय भाषा में दर्रा कहते हैं और इंग्लिश भाषा में पास कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जोजी ला दर्रा, ठीक है? तो जोजी ये दर्रे का नाम है, जोजी दर्रा या फिर जोजी पास या फिर जोजीला। कहने के लिए सामान्य तौर पे हम जोजिला दर्रा कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर ला और दर्रे दोनों का एक ही मतलब है। लेकिन हम वही बात करेंगे जो कि आम बोलचाल की भाषा में अक्सर आयोग में आता है। आयोग के परीक्षाओं में आप देखेंगे अमूमनतः जो जिला शब्द केवल आता है, जो जिला दर्रा नहीं आता, क्योंकि जोजी और ला मीन्स दर्रा, ऑलरेडी उसका अर्थ यही निकलता है। तो हम एक एग्जाम्पल से आपको समझा दिए, दर्र और दर्रे पे बात करते हैं। अब दर्रे का डेफिनेशन क्या होता है, दर्रे का तात्पर्य क्या होता है? देखिए, दर्रा जो है पर्वतों के बीच में, पर्वत ऐसे ऐसे होते हैं ऊंचाई पे, ऐसे ऐसे पर्वत ऐसे होते हैं, तो पर्वतों के बीच में जो धंसा हुआ भाग होता है, जो कि हमारे लिए एक प्राकृतिक आवागमन या प्राकृतिक मार्ग का काम करता है, तो उसी को दर्रा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पर्वतों के बीच धंसा हुआ ऐसा भाग जो आवागमन के लिए प्राकृतिक मार्ग का काम करता है, उसे दर्रा कहते हैं। अब दर्रा कैसा होता है, एक फिगर की बात करें तो आप एक फिगर में, ये ग्राफिक्स में आप उस चीज़ों को देख पा रहे होंगे कि दर्रे से तात्पर्य क्या है। तो ये दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्वतों के बीच में ये दर्रा हमें आने जाने का मार्ग देता है, जिससे कि हम अपने सामने वाले क्षेत्र में जो दर्रे के उस पार है, वहां पर आने जाने का मार्ग हमें मिल जाता है। तो इसी सेक्शन में हम दर्रे की बात शुरू करते हैं। और दर्रे की बातों में मैं आपको बता दूं कि जो दर्रा है, ये स्टेट वाइज दर्रे में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि दर्रा
किन किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है। इस उत्तर भारत का मैप है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तराखंड के मैप को मैंने यहाँ जूम कर दिया है कि आपको एग्जैक्ट उसका लोकेशन पता चल जाए। और इसके साथ ही अगर भारत के बगल बात करें तो ये पाकिस्तान बना दिया, पाकिस्तान में इसके बाद अफगानिस्तान बना दिया और इसके बाद मैंने यहाँ तजाकिस्तान बना दिया। एक बात कहनी है कि तजाकिस्तान यहाँ मैंने मेंशन किया है। जब भारतीय पर्वतों का वीडियो आप देखेंगे पार्ट 1 करके प्लेलिस्ट में, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैं इंडिकेशन लगा दे रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे तो वहाँ जब काराकोरम दर्रा पढ़ेंगे तो काराकोरम दर्रे के विस्तार में मैंने तुर्किस्तान बोल दिया तो थोड़ी मिसिंग करे, तो उसे आप तजाकिस्तान समझेंगे। कहने का मतलब है काराकोरम दर्रा आपका जो है वो आपका अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और कुछ पीओके और इंडिया और तिब्बत के चाइना, इन सब क्षेत्रों में पड़ता है। तो वहां तुर्कमेनिस्तान को आप तजाकिस्तान कर लेंगे। तो इतना ध्यान देंगे। फिर हम दर्रे की बात शुरू करते हैं। अब दर्रे में मैंने आपका बना लिया, एक तरह से सभी देशों को बना लिया। देशों के संबंध में, देशों के साथ साथ मैंने भारतीय उन राज्यों को बना लिया जिसके सापेक्ष में हमें दर्रों को पढ़ना है। इसके साथ ये दर्रे किन किन दो शहरों को जोड़ते हैं, हमने जगह जगह पर उन शहरों को बना लिया। आप देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से फिगर में, काबुल, पेशावर, क्वेटा, लाहौर, जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू हो गया आपका। और इसके साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका श्रीनगर, कारगिल, बाल्टिस्तान, गिलगित, लेह, लाहौल स्पीति, ये सारे जो आपके जिले हैं। और इसके साथ ही उत्तराखंड के कुछ प्रमुख क्षेत्र, रुद्रप्रयाग, सतोपत, गंगोत्री, देहरादून, ये सारी चीज़ें आपको है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये सारे लोकेशन जो है वो जीपीएस से सर्च करके एग्जैक्ट फॉर्म में आपको बताए गए हैं। अगर आप जीपीएस से सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आपका ये जो दर्रा है वो यहीं पर है। इसको किसी किताब में यहाँ, किसी किताब में यहाँ दिया होगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन एकदम मैप का है। इसमें जो चीज़ें हैं वो एकदम परफेक्ट तरीके से की गई हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप उसको इन्फॉर्म करेंगे तो निश्चित रूप से उसको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। हम अब शुरू करते हैं दर्रों को पढ़ाने में। तो सबसे पहले भारतीय दर्रों के साथ ही हम कुछ दो तीन पाकिस्तानी दर्रे हैं उन पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए हम इन दर्रों के विषय में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब दोस्तों जो पहला दर्रा है हमारा वो पड़ता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ये आप देख रहे हैं, इस दर्रे का अगर हम नाम लिख लें तो इस दर्रे का नाम आपका है, इसे हम डिफरेंट कलर के पेन से कर देते हैं। इस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा, ठीक है, खैबर दर्रा। मैं यहां लिख देता हूं आपको, आप ये स्पष्ट कर लेंगे। ला तिब्बती भाषा, दर्रा हिंदी भाषा, पास अंग्रेजी या इंग्लिश भाषा, ठीक है। तो यहाँ खैबर है, खैबर दर्रा। ये मैं यहाँ दर्रा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। खैबर दर्रा की विशेषता ये है कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा रेखा पर स्थित है। मतलब ये पाकिस्तान को आपके अफगानिस्तान से जोड़ता है। यदि ये देख रहे हैं, काबुल को ये पेशावर से जोड़ता है। मतलब कि काबुल और पेशावर को जाने वाला जो मार्ग है उसको जोड़ता है कौन? खैबर दर्रा। और ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान और काबुल के बीच में स्थित है। यहीं पर एक पर्वतों का मैप है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ आप बना लीजिएगा। इसका नाम आपका है सुलेमान पर्वत। क्या नाम है? सुलेमान पर्वत। इसका मतलब कि खैबर दर्रा कहाँ पड़ता है? खैबर दर्रा पड़ता है सुलेमान पर्वत पे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पेशावर और काबुल को जोड़ता है। और एक महत्वपूर्ण चीज, भारत पर जो आक्रमण महमूद गजनवी का हुआ था वो आक्रमण आपके खैबर दर्रे से ही हुआ था। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में पड़ता है और कहां पर? पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा रेखा पर। दूसरी चीज, पाकिस्तान के पेशावर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से जोड़ता है। तीसरी चीज,
ये पड़ता आपका है सुलेमान पर्वत पर, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा पर स्थित है। और इसके साथ ही भारत पर होने वाला महमूद गजनवी का आक्रमण जो था वो इसी खैबर दर्रे से हुआ था। अब इसी सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। एक दर्रा और आपको दिख रहा है, ये जो इस तरह के मैप आप देख रहे हैं ना, ये सब दर्रों के मैप हैं। अब इस दर्रे का नाम है गोमल दर्रा। गोमल दर्रा, खैबर दर्रा, गोमल दर्रा। गोमल दर्रा की विशेषता यह है कि भारत पर जो मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था, महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था, वो गोरी का आक्रमण जो है वो इसी गोमल दर्रे से होकर हुआ था। उस समय ये पाकिस्तान और भारत सब एक ही था, तो भारत में जो मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था वो इसी गोमल दर्रे से हुआ था, और महमूद गजनवी का आक्रमण इसी खैबर दर्रे से हुआ था। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आप यहां जहां पाकिस्तान लिखा देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का एक राज्य है और इसका नाम है बलूचिस्तान। आपने अक्सर सुना होगा बलूचिस्तान का जिक्र जो है समाचार पत्रों में आता है। तो ये बलूचिस्तान जो है इसमें एक दर्रा है और इस दर्रे का नाम है बोलन। बोलन दर्रा, याद रखिएगा, बोलन दर्रा जो है वो पाकिस्तान में है, ना कि बॉर्डर के समीप है। और जो बोलन दर्रा है, यहां से अगर इन क्षेत्रों से आप क्वेटा की तरफ जाना है तो आपको इस दर्रे का प्रयोग करना होगा। और ये बलूचिस्तान एरिया है। बलूचिस्तान में जो तान है उसी से पाकिस्तान का तान शब्द बना है। जब पाकिस्तान शब्द का निर्माण हो रहा था तो जो बलूचिस्तान का तान है, उसी तान को लेकर जो है पाकिस्तान में पाकिस के बाद जो तान है वो तान शब्द उसमें जोड़ा गया है। तो ये हो गए 3 ऐसे दर्रे जो कभी न कभी भारत के हिस्से थे, लेकिन विभाजन के पश्चात ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अटैच हो गए। इनके विषय में हमने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। अब आगे चलते हैं हम जम्मू कश्मीर के दर्रों के विषय में पढ़ने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कुल 4 पार्ट इस समय वर्तमान में पढ़ते हैं। पहला, जम्मू कश्मीर का ऐसा भाग जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है, इसको बोलते हैं POK। इसमें 2 जिले हैं, गिलगित और बाल्टिस्तान। इसके पश्चात जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट पे चाइना का हिस्सा है, जिसे बोलते हैं हम क्या, अक्साई चीन। तीसरा पार्ट पाकिस्तान का कुछ ऐसा भाग है जिसने 1962 के युद्ध के पश्चात 1963 में एक संधि द्वारा इसे जो है वो चीन को सौंप दिया। चौथा भाग जम्मू कश्मीर का ऐसा भाग जिसपे भारत की स्थिति है। इन सब सेक्शन में अगर हम बात करें तो भारतीय भाग को भी एक आपका ये हो गया जम्मू कश्मीर क्षेत्र, ये हो गया आपका लद्दाख क्षेत्र, इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो एग्जैक्ट मैप के थ्रू हम सारी चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रों के विषय में जानने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चूंकि इन दर्रों के सवाल में ये पूछता है ये किस पर्वत में पड़ता है, तो हम एक चीज़ देख लेते हैं। अगर आपको याद होगा दर्रों के विषय में, तो पहले इस दर्रे की बात करते हैं। तो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पर्वतों के मैप में आपने अच्छे से पढ़ लिया है और बहुत मैं डार्क नहीं कर रहा हूं। और इसका नाम आपका क्या था, इसका नाम था आपका काराकोरम पर्वत। यहां लिख लेते हैं काराकोरम पर्वत। काराकोरम पर्वत, ठीक है, ये आपका काराकोरम पर्वत है। अब इस काराकोरम पर्वत में अगर हम दर्रों की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे इस दर्रे का नाम है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, इसकी विशेषता यह है, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और भारत के लद्दाख क्षेत्र को, जो पुराना जम्मू कश्मीर है उसमें जो लद्दाख राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख राज्य को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है और ये भारत में है स्थित। याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है। अब इसके आगे चलेंगे तो ये पॉइंट आप देख रहे हैं यहां पर, जो चीन वाला पोर्शन है, जो पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया, यहां पर ये देखिए बॉर्डर पे नहीं है, इसको आप देखेंगे तो इस दर्रे का नाम है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं COL, CALL नहीं है। और यहां इंदिरा का मतलब देवी लक्ष्मी के नाम से है, इसका संबंध इंदिरा गांधी से नहीं है। तो इंदिरा कॉल जो है वो भारत
पाकिस्तान और चीन का जो त्रिबिंदु है जहां पर मिलता है वहीं पर आपका इंदिरा कॉल स्थित है और यह भारत का उत्तरतम बिंदु है। और इंदिरा शब्द का तात्पर्य देवी लक्ष्मी से है, इसका इंदिरा गांधी से कोई इसके अर्थ का मतलब नहीं है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ये दर्रा आपका है अघील दर्रा। क्या नाम है? अघील दर्रा। अघील दर्रे में याद रखिएगा ये पीओके के क्षेत्र को जोड़ता है आपके शिनजियांग चीन से। ठीक है, पीओके क्षेत्र को शिनजियांग चीन से जोड़ता है। और यहां पर एक चौथा दर्रा है, ये याद रखिएगा इसको, इसका नाम है खुंजेराव। तो ये 4 दर्रे हो गए, खुंजेराव, अघील, इंदिरा कॉल, काराकोरम। इंदिरा कॉल की विशेषता मैंने आपको बता दी, काराकोरम की विशेषता बता दी। अघील और खुंजेराव ये पीओके में पड़ते हैं, मतलब भारत पे इसका वर्तमान में अधिकार नहीं है। और ये पाकिस्तान के इन क्षेत्रों को शिनजियांग इन क्षेत्रों से जोड़ते हैं। और पहले चीन जो रेशम का व्यापार करता था, आपने सिल्क मार्ग रोड सुना होगा, ये सभी उस सिल्क मार्ग रोड के लिए एक रास्ता प्रदान करते हैं। ये घनघोर पर्वतीय एरिया है, याद रखिएगा। तो इन्हीं पर्वतों में स्थित जो दर्रे हैं उन्हीं के द्वारा इन क्षेत्रों से उन क्षेत्रों में जाने का अवसर प्राप्त होता है। ये रास्ते को सुगम बना देते हैं, तो यही इस दर्रे का महत्व है। ठीक है, तो ये आपके हो गए काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित कुछ ये 4 दर्रे हो गए जिनका कि हमने अभी अध्ययन किया। अब आगे चलते हैं, तो इसी सेक्शन में हम बात करते हैं। यहां पर देखिए 3 दर्रे आपको दिख रहे होंगे। इस दर्रे का अगर हम नाम लिख लें तो जोजिला या जोजी दर्रा या जोजी पास। ठीक है, ये जोजिला दर्रा विशेषता ये है कि श्रीनगर आप देख रहे हैं, ये लेह है और ये श्रीनगर है। थोड़ा मैप को जूम करके देखिएगा तो ये आप ये पोर्शन देख रहे हैं, ये पोर्शन श्रीनगर से लेह जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH1A है, आगे आप पढ़ेंगे इसको, नेशनल हाईवे नंबर 1A, ये जो है लेह से होकर श्रीनगर को जोड़ता है कारगिल से होते हुए। कारगिल आपका लद्दाख क्षेत्र में है, ये आपको समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा। तो ये जोजिला दर्रे की विशेषता है। और एक चीज और, जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी ने किया है। ठीक है, जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी ने किया है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर 3 श्रेणियां थी, तो उनको काटकर सिंधु नदी ने जोजिला दर्रे का निर्माण किया है और सिंधु नदी इसी में से होकर आगे बहती है। इसी कड़ी में हम अगर आगे बढ़े जोजिला दर्रे की आगे, तो यहां आपको एक दर्रा दिख रहा होगा लेह के ऊपर, देख रहे हैं, यहीं लेह पर एक सबसे भारत का ठंडा प्रदेश द्रास है, तो लेह के ऊपर इसी दर्रे में आप देखिए एक आपका दर्रा है खारदुंगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो दर्रा है आपका, देखिए आपका ये लद्दाख में है, किसी बॉर्डर पर नहीं है, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। जोजिला दर्रा, खारदुंगा दर्रा, और इसी के नीचे एक दर्रा आपको दिख रहा होगा यहां पर चांगला दर्रा, यहीं पर फिंगर पहाड़ियां थी, आपको याद अगर होगा। तो ये आपका जोजिला दर्रा हो गया, खारदुंगा दर्रा हो गया, चांगला दर्रा हो गया, और इसी तरह लद्दाख को आपके तिब्बती चीन से जोड़ता है और इसका नाम आपका है इमिसला दर्रा। आपको इतना डिटेल में इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपको आगे कोई और वीडियो देखने की किसी की जरूरत ना पड़े। अगर इस एक वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे तो आप YouTube पे जितने भी वीडियो सर्च करेंगे सब इसी के अंदर समा जाएंगे, और इतनी बेहतर तरीके से संभवतः बहुत कम लोगों ने या किसी ने नहीं बताया होगा। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, चांगला, इमिसला, खारदुंगा, जोजिला। अब ये जो दर्रे आपके हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका जो खारदुंगा चांगला दर्रा है, ये देख रहे हैं, ये दर्रे जो हैं ये आपके पड़ते हैं लद्दाख श्रेणी में। कोई कंफ्यूजन अब होगा नहीं, लद्दाख श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी में यहां लिख दे रहा हूं। मैप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एक एक से भरने की प्रयास कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी आपके लिए, आप सीखेंगे। तो ये आपका काराकोरम हो गया, काराकोरम के बाद आपका ये लद्दाख में दर्रे हो गए। अब इसके बाद चलते हैं हम कुछ ऐसे दर्रों की बात करने के लिए जो कि आपका यहाँ पीर पंजाल में पड़ते हैं। तो पीर पंजाल में आपके 2 दर्रे पड़ेंगे, ये मैं श्रेणियों में इसको वैसे बना देता हूँ आपका,
और इन दर्रों की बात करें तो इसमें एक दर्रा आपका यहाँ पर पड़ जाता है, इसका नाम पीर पंजाल, और यहाँ पर आपका है बनिहाल। बनिहाल आपने अक्सर समाचार पत्रों में आतंकवादी घटनाओं में शोपिया, रजौरी इन सब बात सुनी होगी। तो पुंछ, शोपिया, रजौरी ये सारी चीज़ें जो है ये पीर पंजाल दर्रे के पास हैं। ये पीओके को जोड़ता है श्रीनगर या जम्मू के इस पोर्शन से। जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसको पीओके के इस पोर्शन से जोड़ता है ये पीर पंजाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 है, NH1A, और माफ कीजिएगा ये B है, B है। तो NH1A जो आपका है ये कहीं न कहीं नेशनल हाईवे NH1A ये आपका जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और जम्मू से कटरा जाने वाला जो वैष्णो देवी मार्ग है, इसी सुरंग में से, यहीं पर एक सुरंग है जवाहर सुरंग, इसी दर्रे के अंदर जो सुरंग बनाई गई जवाहर सुरंग है उसी से होकर जो है आगे की यात्रा की जाती है। तो बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा ये आपका पड़ेगा पीर पंजाल की श्रेणी में, पीर पंजाल की श्रेणी में। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे कि पीर पंजाल की श्रेणी में ये 2 दर्रे हैं और लद्दाख श्रेणी में ये 2-3 दर्रे हैं। ये आपका काराकोरम में है और कहीं ना कहीं ये भी लद्दाख में इसका विस्तार जाएगा। और ये आपका जो दर्रा है ये सुलेमान में है। और इसी तरह यहाँ पर भी एक पर्वत पड़ता है पाकिस्तान में, इसका नाम है किरथर। ये ज़रूर आप याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं। आप क्या करते हैं, सिर्फ दर्रों को ऐसे बना लिए, आधा अधूरा जान लिए राज्य के विषय में, बाकी इसके बाद आपको एग्जाम में गलत करके आते हैं और फिर उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है। तो इन दर्रों को आपको डिटेल में ऐसे पढ़ना है, यही चीज़ें एग्जाम में आपको सभी तरीके से सही चीज़ों को, सही प्रश्नों का उत्तर देने में आपको सहायक बनेंगी। ठीक है, तो अब आइए हम इन सब के बाद बात करते हैं, हम इन सब के जो ये जम्मू कश्मीर इन सब दर्रों के बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ दर्रों के विषय में। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुछ प्रमुख दर्रे हैं। पहले तो हिमाचल प्रदेश देखिए शिमला बना दिया है मैंने, शिमला एक वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही एक प्लेस है पर्यटन स्थल का, उसका नाम मनाली है। मनाली कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, मनाली कुल्लू में एक प्लेस है। तो हम इन्हीं बेच दर्रों की बात करते हैं। तो एक चीज़ आप बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि ये दर्रे जो है कहीं न कहीं लद्दाख और इसके बीच को जोड़ते हैं और इसके साथ ही कुछ नदियों का विभाजन भी, कुछ नदियों का जो मार्ग है वो इन्हीं से होता है। तो इस संबंध में भी आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिस दर्रे की, वो आपका कुल्लू के पास मनाली को लाहौल स्पीति से होकर लद्दाख से जोड़ता है। शिमला को कुल्लू होकर, मनाली होकर, लाहौल स्पीति होकर जो आपके लेह लद्दाख से जोड़ता है, उस दर्रे का आपका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, रोहतांग। इस दर्रे की विशेषता ये है, पहली विशेषता कि शिमला कुल्लू को ये लेह से जोड़ता है। दूसरी विशेषता, रोहतांग दर्रे का निर्माण जो है वो किया है रावी नदी में, और ये रावी नदी का उद्गम स्थल है। र से रोहित, र से रावी, इसको आपको याद रखना है। तो रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है, ये इसकी विशेषता है। दूसरी बात करें तो ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एक आपका दर्रा है, इसका नाम है वाड़ा लाचा। वाड़ा, ये वा है, गलती से ब लिखा गया, इसका वाड़ा लाचा। वाड़ा लाचा दर्रे की विशेषता ये है कि ये आपके मनाली को लाहौल स्पीति होते हुए लद्दाख के लेह से जोड़ता है। दूसरी चीज़, वाड़ा लाचा अंत में च है, च से चेनाब, चेनाब नदी का जो उद्गम है उसी वाड़ा लाचा दर्रे से होता है। वास्तव में देखा जाए तो 2 नदियां हैं छोटी छोटी, इसका नाम है चंद्र, इसका नाम है भागा। ये दोनों नदियां जो हैं वाड़ा लाचा दर्रे के पास, वाड़ा लाचा दर्रा, वाड़ा लाचा दर्रे के पास मिल जाती हैं और यहाँ से चेनाब नदी के नाम से आगे बढ़ती हैं।
तो याद रखिएगा वाड़ा लाचा दर्रे से चेनाब नदी का उद्गम होता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्र और भागा नामक दो शाखाएं नदी की मिलकर चेनाब नदी का उद्गम करती हैं। और रोहतांग दर्रे की बात करें तो यहाँ से रावी नदी का उद्गम होता है और रावी नदी यहीं से होकर आगे बढ़ती है। अब इसके बाद एक और दर्रा है, बहुत फेमस दर्रा है, और इसकी बात कर लेते हैं। ये इमिसला के नीचे देख रहे हैं, तो ये जो आपका हिमाचल प्रदेश का निचला पोर्शन है इसी में है, और इस दर्रे का नाम है शिपकिला। शिपकिला, शिपकिला, यहाँ ला का मतलब दर्रा है, लेकिन नॉर्मली हम लोग शिपकिला दर्रा बोल देते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो आपको याद रखना है। शिपकिला दर्रे की विशेषता यह है कि इसका निर्माण सतलज नदी ने किया है, और सतलज नदी इसी में से होकर भारत में प्रवेश करती है। कहने का तात्पर्य है, अगर सतलज नदी का उद्गम यह स्थल है तो यहाँ से होते हुए ये शिपकिला दर्रे का निर्माण करती है हिमालय पर्वतों में, और यहीं से होकर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और बहते बहते ये पंजाब के पोर्शन से होकर आगे बढ़ जाती है। तो ये वाड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, ये आपके दर्रे हैं कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में एक और दर्रा है, उसको हम लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट ठीक है, उसको भी एक याद रहे जिससे एग्जाम में पूछे हमारे प्रश्न गलत ना हो। नाम है कुंजुमला। कुंजुमला, ठीक है। तो कुंजुमला, शिपकिला, वाड़ा लाचा, रोहतांग दर्रा, खुंजेराव, अघिल, इंदिराकाल, काराकोरम, खारदुंगा, जोजिला, चांगला, पीर पंजाल, वनिहाल, रोहतांग, और उसके बाद गोमल, खैबर, बोलन, और एक यहां दर्रा आप देख रहे होंगे ये चीज, इसका नाम है आपका बुर्जिल दर्रा। ये दर्रा वर्तमान में भारत के नियंत्रण में नहीं है, ये आपके पीओके क्षेत्र में पड़ता है, और श्रीनगर को जो बाल्टिस्तान और गिलगित से जोड़ने का काम करता है ये मार्ग जो यहां से जाता है। तो ये चीजें आप बहुत तरीके से याद रखिएगा। इसके साथ ही एक दो फैक्ट और आप याद रखिएगा, ये जो आपका वाड़ा लाचा और ये और वाड़ा लाचा और आपका जो ये कुंजुमला दर्रा है, ये आपका पड़ता है जास्कर श्रेणी में। यहाँ लिख देता हूँ जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। तो इस मैप में आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो रेड पेन से लिखा है वो दर्रे का नाम है, जो राउंड मार के रेड पेन से और ब्लू पेन से लिखा है वो संबंधित पर्वत का नाम है, जो ब्लैक पेन से छोटे छोटे शहर लिखे हैं वो ये बताते हैं कि ये दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है, और जो डॉटेड लाइन ऐसे ऐसे दिखाए गए हैं या फिर ऐसे ऐसे, ये बताता है कि ये दर्रा किस राजमार्ग से जुड़ा है। इसके साथ ही कुछ नदियों की बात की है हम, खैबर दर्रा काबुल नदी ने निर्माण किया इसका, और उसके बाद आप देखेंगे जोजिला दर्रा सिंधु नदी ने निर्माण किया। इसके साथ ही वनिहाल दर्रा आप देखेंगे ये जवाहर सुरंग इसमें स्थित है। वाड़ा लाचा दर्रा चंद्रभागा की बात मैंने की, रोहतांग दर्रा रावी नदी की बात की, और शिपकिला दर्रा हमने सतलज नदी की बात की। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, और इसके साथ ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कुछ दर्रे थे। अब हमारे कुछ दर्रे जो बचे उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के दर्रों को पढ़ने के लिए हमने यहाँ एक जूम मैप कर लिया है जिससे आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो। तो अब अपने वीडियो को हम ले चलते हैं उत्तराखंड की तरफ जूम करके। तो अब उत्तराखंड में देखिए, ये उत्तराखंड आपका है, यहाँ पर हरिद्वार, देहरादून, गंगोत्री, सतोपथ, रुद्रप्रयाग सभी लोकेशन जो है वो जीपीएस से सर्च है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इन सबके साथ यहाँ दो मंदिर हैं। इस मंदिर का अगर हम नाम लिख दें तो ये आपका है केदारनाथ, इसका नाम है बद्रीनाथ, ये पवित्र हिंदुओं का धर्मस्थल है। इसके साथ ही कुछ पर्वत हैं, कामित श्रेणी आपने सुना होगा, नंदा पर्वत, नंदा चोटी, आपने नंदा चोटी का नाम भी सुना ही होगा। और ये जो ग्रीन कलर से बना है ये राष्ट्रीय पार्क है, इसका नाम है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। तो ये आपके कुछ यहां पर आप देख रहे होंगे कुछ आपके बने हैं दर्रे ब्लू कलर से, इन दर्रों का नाम लिखते हैं। याद, इन दर्रों का नाम आपको क्रम से याद रखना है। पहले नाम लिख लेते हैं, थागा, माना, नीति,
ये आपका जो है ये है लिपुलेख। लिपुलेख ये सभी उत्तराखंड को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ते हैं। ये देखिए आपका उत्तराखंड है, ये आपका तिब्बत क्षेत्र है। अगर इसी मैप को जूम करके यहाँ ले गया तो ये आपका तिब्बत क्षेत्र है। ठागा माना नीति लिपुलेख, इनका क्रम याद करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, लिपुलेख की बात करते हैं तो लिपुलेख जो है बहुत ही प्रसिद्ध दर्रा है। क्यों? क्योंकि लिपुलेख दर्रा आपका देखेंगे, ये यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा मैप को और एग्जैक्ट देखेंगे तो ये आपका उत्तराखंड भारत है, ये नेपाल है और ये आपका ऊपर चीन है। चीनों के पॉइंट पर स्थित है लिपुलेख दर्रा। और लिपुलेख दर्रा वही प्लेस है जहां से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। भारत में जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के जिस दर्रे से की जाती है वो दर्रा है, इसका नाम है आपका लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा, यहाँ की दुर्गम रास्ता है, यहाँ की यात्रा कैलाश मानसरोवर की जाती है। इसको आपको बहुत ध्यान देना है। तो इन दर्रों को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इन दर्रों के एग्जैक्ट लोकेशन जानिएगा, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, किस पर्वत श्रृंखला में है, किन शहरों को जोड़ते हैं और इसके साथ ही कौन से बॉर्डर पर है, कौन से बॉर्डर पर नहीं है, किन नदियों का प्रवेश द्वार है, किसका निर्माण किस नदी ने किया है। तो इन सब दर्रों के विषय में आप जो है इस दर्रों के सेक्शन में, दर्रों के पहले वीडियो में आपने ये चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ ली होंगी। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस वीडियो में हम केवल उत्तर भारत के इन्हीं दर्रों की बात करेंगे। अब नॉर्थ ईस्ट के दर्रों की बात या फिर जो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में दर्रे हैं उन दर्रों के विषय में हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो शायद 15, 20, 25 मिनट वीडियो के बाद आपको भी थोड़ा सा आपको भी उबन होने लगे, इसलिए इन दर्रों को 2 पार्ट में तोड़ा गया है। और 15 मिनट के वीडियो में आधा अधूरा दर्रों के विषय में बताने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वीडियो में दर्रों के विषय में संपूर्ण चीज़ें बताई जाए। तो आप इन दर्रों को पढ़िए और इससे संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। निश्चित रूप से उस पर उचित अध्ययन करके आपको स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।